हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी का एक टॉपिक लेके आए हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे अक्सर पूछ लिया जाता है कि कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो किस नदी पर स्थापित है। नदियाँ जो है खास करके अधिक पूछा जाता है, राज्य जो है कम पूछा जाता है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं सबको आपके सामने आज रखूंगा और इसे आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें जो कुछ ऐसे होंगे जो कि आप जो पहली बार देखेंगे, ठीक है, तो उसे जरूर याद कर लीजिएगा। पहले हम लोग समझते हैं कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आखिर होता क्या है, इसका नाम बहुउद्देशीय क्यों दिया गया है। देखिए दोस्तों, बहु का होता है बहुत, मतलब कि अनेक, और उद्देश्य का मतलब कि उद्देश्य होते हैं, मतलब कि ये जो है हमारे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करता है ना। इसी कारण इसे जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। इसके कौन कौन से उद्देश्य की पूर्ति होती है इसे हम लोग नीचे देखेंगे। देखिए, भारत में सबसे पहले जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की स्थापना जो है यूएसए के टेनेसी नदी घाटी के आधार पर की जाती है। और जो सबसे पहले की जाती है वो 1948 में दामोदर नदी घाटी परियोजना शुरुआत की जाती है। अब हम लोग समझते हैं कि इससे जो है कौन कौन से उद्देश्य की पूर्ति होती है, क्यों इसे बहुउद्देशीय कहा जाता है। इसमें जो सबसे पहले जो है सिंचाई के उद्देश्य की पूर्ति होती है। हम जो देखते हैं कि जो जहाँ पे नदी घाटी परियोजनाएं बनती है वहाँ से नहरों के माध्यम से जल को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है। जिन जगह पर पानी की समस्या है वहाँ पे एक जगह से उठाकर दूसरे जगह पानी ले जाया जाता है, वहाँ पे खेतों में पानी दी जाती है। जैसे हम लोग पंजाब और हरियाणा में देख सकते हैं, वहाँ नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं कि जल विद्युत है ना, इससे जो है इस परियोजना के माध्यम से जो है विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इससे जो है मृदा को संरक्षण प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद बाढ़ का नियंत्रण होता है। हम बाढ़ को नियंत्रित इसके माध्यम से करते हैं, बांध बनाकर बांध बनाकर हम जो है पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं, जिससे कि हमारा जो है बाढ़ पर भी नियंत्रण होता है। इसके बाद इससे जो है पेयजल की समस्या का समाधान होता है। जिन स्थान पर अधिक पानी है वहाँ से पानी को उठाकर नल के माध्यम से, नहरों के माध्यम से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं, जिसके कारण हमारा जो पेयजल की समस्या समाप्त होती है। वृक्षारोपण की समस्या जो है समाप्त होती है। जहाँ पे वृक्ष मर रहे हैं वहाँ पे पानी की समस्या है, वहाँ पानी को ले जाते हैं। इसके बाद जब ये नहर इत्यादि बनते हैं तो उससे जो नौ संचालन हो जाता है ना, एक व्यापार का माध्यम भी खुल जाता है। एक इसके अलावा एक होता है मत्स्य पालन, है ना। जब पानी एक जगह से दूसरे जाता है तो इससे जो है मत्स्य पालन को भी बढ़ावा मिलता है। तो इतने सारे उद्देश्य जो हैं इस नदी घाटी परियोजना से पूरे होते हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। मतलब कि ये बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करती है। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने जो है इन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को जो है आधुनिक भारत का मंदिर के नाम से पुकारा है। किसने? ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, किसने जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, तो जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को कहा है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में जो सबसे पहली नदी घाटी परियोजना बनी थी वो दामोदर नदी घाटी परियोजना बनी थी। और कब बनी थी? 1948 में। और ये दामोदर नदी पर बनी थी। किस नदी पर? ये दामोदर नदी पर ही बनी थी। और इसमें टोटल 8 बांध बनाए गए थे। ठीक है, अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के सबसे बड़ा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सा है, तो वो भाखड़ा नागल है। कौन सा? भाखड़ा नागल। अगर आपसे पूछा जाए सबसे लंबा कौन सा है, तो बोला जाएगा हीराकुंड परियोजना। कौन सा? हीराकुंड, जो कि महानदी पर है। और आपसे पूछा जाए कि सबसे ऊंचा कौन है, मतलब कि सबसे ऊंचा नदी घाटी परियोजना कौन सा है, तो बोला जाएगा ये टिहरी। कौन सा? टिहरी। सबसे ऊंचा बांध बोला जाए तो ये कहा जाए टिहरी परियोजना। टिहरी परियोजना किस नदी पर है? ये भागीरथी नदी पर है। दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कौन कौन सी हैं और वो किस नदी के तट, किस नदी पर अवस्थित है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि पापनासम परियोजना। पापनासम किस नदी पर है? ताम्रपर्णी नदी पर है और ये तमिलनाडु में है। कहाँ पे? तमिलनाडु में अवस्थित है। दूसरा हम लोग देखते हैं बगलिहार परियोजना। बगलिहार ये चिनाव नदी पर है। बगलिहार किस पे है? चिनाव नदी पर है। और पोच्चमपाद किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। पोच्चमपाद गोदावरी नदी पर स्थित है। कुलम अलियार किस नदी पर है? पराम्बी कुलम नदी पर ही है। अलमट्टी किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर। ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। अलमट्टी किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। श्रीशैलम किस नदी पर है? तो ये भी कृष्णा नदी पर ही अवस्थित है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं निजाम सागर। निजाम सागर किस नदी पर अवस्थित है? तो मंजरा नदी पर है। ये भी VVI से लगाना है। मेट्टूर कावेरी नदी पर है। मेट्टूर किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। इदुक्की परियोजना किस पर है? पेरियार नदी पर है। इदुक्की
पेरियार नदी पर है। अब हम लोग देखते हैं शिव समुद्रम। शिव समुद्रम किस पे अवस्थित है? शिव समुद्रम जो है ये कावेरी नदी के तट पे, ये भी बहुत पूछा जाता है। हिडकल परियोजना किस नदी पर है? घाट प्रवाह पर है। हिडकल किस पर है? घाट प्रवाह पर है। और कोल डैम सतलज नदी पर है। कोल डैम परियोजना किस पर है? ये सतलज नदी पर अवस्थित है। थीन परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? रावी नदी के तट, रावी नदी पर अवस्थित है। उरी परियोजना किस पर है? झेलम नदी पर अवस्थित है। ओंकारेश्वर, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओंकारेश्वर किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा नदी पर अवस्थित है। ओंकारेश्वर नर्मदा नदी पर अवस्थित है। कालपोंग परियोजना पूछा जाए तो कालपोंग परियोजना जो है कालपोंग नदी पर है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। अब हम लोग देखते हैं नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पर अवस्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ है? कृष्णा नदी पर अवस्थित है। नाफ्ता झाकरी परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। नाफ्ता झाकरी परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर अवस्थित है। दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। 1948 में मैंने पहले ही बताया था, ये पहली परियोजना है और ये टेनेसी नदी घाटी पे आधार पर बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। भाखड़ा नांगल कहाँ अवस्थित है? सतलज नदी पर अवस्थित है। हीराकुंड महानदी पर अवस्थित है। हीराकुंड महानदी पर अवस्थित है। ठीक है, अब हम लोग तीन एक साथ देखते हैं। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर तीनों कहाँ हैं? चंबल नदी पर अवस्थित है। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर तीनों चंबल नदी पर ही अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं माता टीला। माता टीला परियोजना किस नदी पर है? बेतवा पर है। माता टीला किस पे अवस्थित है? ये बेतवा नदी पर अवस्थित है। ठीक है, माता टीला किस नदी पर अवस्थित है? बेतवा नदी पर अवस्थित है। सरदार सरोवर परियोजना, ये आपके एग्जाम में बहुत आता है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर अवस्थित है। इंदिरा गांधी सागर बांध परियोजना ये नर्मदा नदी पर है। इंदिरा गांधी सागर परियोजना भी नर्मदा नदी पर ही अवस्थित है। सलाल परियोजना ये चिनाव नदी पर, ये भी बहुत पूछा जाता है। सलाल चिनाव नदी पर अवस्थित है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं मचकुंड। मचकुंड ये मचकुंड नदी पर ही अवस्थित है। पोंग व्यास नदी पर है। पोंग परियोजना किस पर है? ये व्यास नदी पर अवस्थित है। चुक्खा परियोजना ये वांगचू नदी पर अवस्थित है और ये भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है। कौन? चुक्खा वांगचू नदी पर है, भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना ये है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं ताला परियोजना। ताला परियोजना ये भी जो है वांगचू नदी पर अवस्थित है, ये भी भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं टनकपुर। टनकपुर जो है ये महाकाली नदी पर अवस्थित है और ये भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? टनकपुर महाकाली नदी पर अवस्थित है और ये भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक पंचेश्वर। पंचेश्वर जो है ये भी महाकाली नदी पर ही और ये भी भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। पंचेश्वर महाकाली नदी पर है, भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं दुलहस्ती परियोजना। ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। दुलहस्ती परियोजना चिनाव नदी पर अवस्थित। दुलहस्ती किस पर है? चिनाव नदी पर अवस्थित है। सलाल परियोजना ये भी चिनाव नदी पर ही अवस्थित है। सलाल परियोजना ये भी चिनाव नदी पर अवस्थित है। चलिए अब देखते हैं हम लोग किशन गंगा परियोजना। किशन गंगा परियोजना किशन गंगा नदी पर ही है। किरथई परियोजना चिनाव नदी पर है, इसे भी स्टार लगाना है। किरथई परियोजना चिनाव नदी पर है। सवालकोट परियोजना ये भी चिनाव नदी पर है। सवालकोट परियोजना कहाँ? ये भी चिनाव नदी पर ही अवस्थित है। और उरी परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पे तट पर अवस्थित है। उरी झेलम नदी के तट पर अवस्थित है। ओबरा बांध, इसे भी VVI लगाना है। ओबरा बांध किस नदी पर है? रिहंद नदी पर है, यूपी में। ओबरा रिहंद नदी पर है और यूपी में अवस्थित है। बुक्सा परियोजना कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। बुक्सा परियोजना पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। तिलैया बराकर नदी पर अवस्थित। तिलैया परियोजना किस पे अवस्थित है? तिलैया परियोजना ये बराकर नदी पे अवस्थित है। नागपुर शक्तिगृह परियोजना ये कोराड़ी नदी पर है, इसे भी स्टार लगाना है। नागपुर शक्तिगृह परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ये कोराड़ी नदी पर अवस्थित है। और हिडकल परियोजना घाट प्रवाह पर नदी है। हिडकल किस पर है? घाट प्रवाह पर अवस्थित है। तो दोस्तों ये जो है मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट को मैंने जो छाट के इस पे लिखा था। ऐसे तो आपको बुक में बहुत सारे देखने को मिलेंगे, वहाँ से आप लोग और देख सकते हैं, लेकिन मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण लगा और जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है उसी को मैंने जो इसमें जो है शामिल किया है। ठीक है, उम्मीद करूँगा दोस्तों ये आपको पसंद आएगा। इसे आप लोग 2 से 3 बार देखिएगा और इसमें जो है बहुत ही अच्छे को मैंने जो है शामिल किया है, आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आज भर इतना ही था। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।